अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सबहल खैर। कैसे हैं आप लोग? आज मैंने सोचा यार, जो सब बनाते हैं व्लॉग, जिनके मैं शौक़ से व्लॉग देखती हूँ और उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ, तो मैंने सोचा ज़रा मैं भी उनकी तरह आज का अपना वीडियो स्टार्ट करूँ। तो मैंने बिल्कुल टिपिकल तरीक़े से जो है अपना वीडियो जो है आज का व्लॉग वो स्टार्ट किया है नाश्ते से। तो मैंने कहा ज़रा रूटीन में अगर दिखाना है कुछ तो ज़रा नाश्ते से स्टार्ट हो जाए। तो ये मैं बना रही हूँ नाश्ता, और ये जो है छुट्टियाँ शुरू हो चुकी हैं, जैसे कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा था। बच्चियाँ आई हुई हैं बहन की, बहन हज पे गई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो है ये मैं नाश्ता बना रही हूँ, लेकिन ये बच्चियों का नहीं है बल्कि बच्चियों के खालू जान का नाश्ता है। और चाय जो है जुमे के दिन और छुट्टियों में बनती है पत्ती की, खुली पत्ती, जिसको टी पाउडर कहते हैं, क्योंकि इसकी चाय का मज़ा ही अलग है। टी बैग्स जो हैं वो मैं स्कूल में पी लेती हूँ, और शाम की चाय भी मैं केटल में ही बनाती हूँ, क्योंकि अगर हम 2 से 3 लोग हों। और इस वीडियो के चक्कर में हल्का सा जो पराठा है वो जल गया। मैं कोशिश करती हूँ घर के आटे से ही जो है वो बनाऊँ पराठा, क्योंकि आटा गूंदना मुश्किल नहीं रहा मशीन की वजह से। लेकिन बस मेरा मूड नहीं था, क्योंकि मैं फ़ुल टाइम जो है 2 छोटे छोटे बच्चों की मॉमी बनी हुई थी, तो मैं उनको अपना टाइम दे रही थी और उनको देख रही थी। इसलिए मैंने कहा चलो यार, ये कभी मैदे के पराठे जो होते हैं बड़े मज़े के लगते हैं, और इनका भी नाश्ता अच्छा लगता है। ये बड़े कड़क से अच्छे लगते हैं चाय के साथ। अगर कुछ ना भी खाएं तो सिर्फ चाय के साथ आप खा सकते हैं। और ये बच्चों की जो हैं वो बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने इनके लिए चीज़ें ख़रीदी हैं इनको मसरूफ़ रखने के लिए। तो ये अपना पेंटिंग वगैरह कर रही हैं वुडन लॉलीपॉप्स पे, और सिम्बा जो है वो बहुत खुश है और तंग कर रहा है इनको और इन्जॉय कर रहा है। आप देखें पीछे सिम्बा कितने खुश हैं। तो मेरा बेबी खुश है तो हम भी खुश हैं। अब देखें बच्चियाँ आप लोगों को दिखाएंगी कि इन्होंने क्या बनाया। ऐसा दिखाओ आराम से, ये मेरा लॉलीपॉप है। बहुत आराम से हिलाओ। हाँ, वेरी नाइस। नाउ निम्रा यू। Get out of the way. निम्रा यहाँ लाओ, इस तरफ आओ। जहाँ पे मैंने बच्चियों के खाने पीने की चीज़ें रखी, वहाँ मैंने उनकी ये लॉलीपॉप सजा दी थी। और अब जो है वक्त हुआ चाहता है इनके स्विमिंग का। तो जनाब ये माशाल्लाह रोज़ स्विमिंग करती थी, तो मैं इनको शाम 5 बजे स्विमिंग को ले जाती थी। वहाँ पर हम लोग जो हैं हम फ्रेंड्स जिम करते थे, तो बड़ा अच्छा ये वक्त मेरा गुज़रा। बिल्कुल ऐसे ही फुल टाइम 24 आवर्स जो है हाउस वाइफ मम्मी बनी हुई थी मैं। बड़े दिनों बाद ये सब देखने को मुझे मिला। बहुत साल हो गए ये सब किए हुए, क्योंकि बच्चे मेरे बहुत बड़े हो गए माशाल्लाह। तो मज़ा आया। ज़्यादा हेक्टिक रूटीन इसलिए नहीं रहा। और आप ये देखें, आप सब छोड़े, पहले ये देखें आप, इनकी जो फ्रेंड है वो जैकूज़ी में इनका इंतज़ार कर रही थी, और अब जो है ये लोग मिलके थोड़ी सी जैकूज़ी में एंजॉय करके उसके बाद ये पूल में जाएंगे, क्योंकि इनको ये बबल्स बहुत पसंद है जैकूज़ी के। बस इन लोगों ने वहाँ गए और उसके बाद जो है अब ये जा रहे हैं पूल में। पूल में जो है छुट्टियों में बहुत अच्छा रहता है। बच्चों का जो है टाइम 1 से 1.5 घंटा इसमें निकल जाता है। बच्चों को तैयार करके लाएँ। ये देखें इनकी पड़ोसन भी आ गई पूल में जाने के लिए। बच्चों को लेकर आएँ, इसमें 2 घंटे तो एक्टिविटी में निकल जाते हैं, तो टाइम पास हो जाता है गर्मी की छुट्टियों का। शाम में हमारी सहेली ने दावत रखी थी ईद की, तो हम उसके यहाँ ईद पे गए। बच्चियाँ हमारे साथ थीं, बच्चियों ने भी इंजॉय किया, क्योंकि उनका बेटा जो था वो उनकी ही एज ग्रुप का था। और ये जनाब बड़े मज़े की जो है दावत रखी थी मेरी सहेली ने। इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ सारी डिशेस के नाम इंस्टाग्राम पे। आप मेरी वो रील देखिएगा इंस्टाग्राम पे जाके। और बहुत टेस्टी खाना बना था। और जनाब ये देखिए, ये ईद का तोहफ़ा भी मेरी फ्रेंड ने मेरी भांजियों के लिए लेके रखा। और कितने खूबसूरत इसमें देखिए इनकी ये बैग्स हैं, जिसके अंदर इनके लिए चॉकलेट्स और दूसरी चीज़ें हैं। और मुझे भी मिला भाई, मुझे भी ईद का गिफ्ट मिला, ये देखिए। अच्छा, मैं आपसे जो शेयर करने जा रही हूँ ये जो है तकरीबन 1-2 हफ़्ते पुरानी वीडियो है, जब हम लोग बहुत ज़्यादा जो है वो खूब जा रहे थे।
और इसके बारे में मेरी फ्रेंड ने नहीं बल्कि हमने गूगल में सर्च किया था कि ख़ुबुर में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो देखने के लायक हैं या घूमने के लिए हैं। तो ये जनाब चीज़ आई बाहर, और अच्छा हुआ जब मैं वहाँ चली गई, क्योंकि मुझे एक तो कंटेंट मिल गया आप लोगों को दिखाने के लिए, और जो मेरे मियाँ हैं वो बहुत खुश हुए क्योंकि वो भी यहीं सऊदीया में रहे हैं, तो इस वजह से इनको सऊदी चीज़ें और ये सब चीज़ें इनकी जिसे कहते हैं ना याद ताज़ा हो गई पुरानी चीज़ों की। और जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। उसका नाम तैबीन है। चलो, और ये जो है ना एंटीक चीज़ें इस तरह की नहीं थी, एंटीक चीज़ें जो सालों पुरानी हो, ये 90s और 80s की चीज़ें हैं। नॉस्टैल्जिक फीलिंग के लिए कि यानी नॉस्टैल्जिक यानी आप लोगों को पुरानी फीलिंग्स आएँ 80s और 90s की, तो आप लोगों को अच्छा लगे। ऐसा ही एक कोरियन ड्रामा आया था रीप्ले और रिप्लाई आई थिंक सो, रिप्लाई 1988 इस तरह से एक ड्रामा था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो मैं 2 से 3 दफ़ा देख भी चुकी हूँ, क्योंकि वो जो ज़माना दिखाया था वो 80s का दिखाया था, और वो बहुत अच्छा लगता है जब आपकी पुरानी चीज़ों। ये जो म्यूज़ियम है इसका टिकट लिया हम लोगों ने। अब आप ख़ुद देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बहुत बताती जाऊँगी। आप लोग सोचे होंगे कि ये क्यों रखी हैं कोक की बोतलें, तो भाई ये जो कोका कोला है और पेप्सी है ये उस ज़माने की है 80s की, तो इस वजह से इसको रखा गया है म्यूज़ियम में शो ऑफ़ के लिए। ये कोई ख़ाली वो बॉटल्स नहीं थी लोगों की, ये शो के लिए था। और इन्होंने ये भी बनाया हुआ है, यानी हर चीज़ वो दिखाई है जो पहले बच्चे खेलते थे और करते थे। यहाँ हम जा रहे हैं एक हमने सीधी तरफ से शुरू किया था। यहाँ परिंदे भी थे बहुत सारे जो कि एक बहुत अच्छा माहौल बना रहे थे, और मैंने जो है वो सीधे हाथ से शुरू किया कि मैं जो हूँ एक एक चीज़ कवर करूँ और आपको दिखाऊँ। ये जो है मैंने इस तरह से बस डंडी मार के ऐसे कैमरा रखा और पूरी वीडियो बना ली। उस दिन गर्मी भी थी, और यहाँ पर इत्तफ़ाक़ है कि बहरीन में जो है वो 36 था टेम्परेचर और यहाँ 41 था। हालांकि 1 से 1.5 घंटे का फ़ासला भी नहीं है। और ये पुराना दिखाया है ज़माना, इस तरह से दरवाज़े होते थे, और मैं बस पतली गली से निकल ही रही थी कि मेरी ताई ने कहा कि नहीं सबाहत वापस आओ और कंटेंट के लिए पूरा बाकायदा अंदर जाओ और बना के लाओ। तो भाई मेरी सास ने मुझे कहा तो मैं कैसे टाल सकती थी, इस वजह से फिर मैं अंदर आई और आप लोगों के लिए पूरी वीडियो बनाई। उस ज़माने की कोई तस्वीर भी लगाई हुई है पुरानी सी, और जो अगर ये कैरम बोर्ड वगैरह सब ऐसे ही चीज़ें पहले ज़माने में कुछ ज़्यादा ही चीज़ें दीवारों पे लटकाते थे। और ये असली घर है बिल्कुल, और इसका जो सारा माल है वो यहाँ से आया है। एसी का इंतज़ाम था ताकि आप गर्मी ना लगे। और ये देखिए, ये इसमें असल में तो ये जो है ना ये सऊदीया वगैरह के लिए है। मोनोपोली मुझे याद है कि लूडो से ज़्यादा जब हम लोग मेरा ख़्याल से 10-11 साल के हुए थे तो मोनोपोली हम अपनी फुप्पो के घर जाते थे, छोटी फुप्पो के यहाँ, और वहाँ हमारे बराबर के कज़न्स होते थे और हम उनके साथ मोनोपोली खेलते थे, और हमें बड़ा मज़ा आता था खेलने में, क्योंकि इसमें आप अमीर हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, उधार लेते हैं, तो बड़ी अच्छी डीलिंग होती थी। ये मुझे नहीं पता था क्योंकि हम कराची के बच्चे थे, लेकिन ये जो रोबोट्स हैं और ये सारी चीज़ें मेरे मियाँ को ज़रूर पता थी, क्योंकि वो सऊदीया में रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और बहुत खुश हो रहे थे। अब हम जाते हैं म्यूज़ियम में, जो कि म्यूज़ियम इन्होंने इस तरह से बनाया है कि कुछ शॉप्स ही बनाई है इन्होंने, इस तरह से सोवेनियर रखे हुए हैं, और हम ये एंटर हुए हैं। और इसमें अगर आप आराम से चीज़ें देखें तो आपका 1 घंटा कहीं नहीं गया। मुझे याद है कि मुझे नहीं पता कि ताया थे या मेरे फूफा थे, लेकिन कोई कोक की जो या पेप्सी की जो बॉटल होती है उसके जैसा 80s में रेडियो लेके आया था सऊदीया से, कि बॉटल जो है वो असल में रेडियो थी, मुझे अच्छी तरह याद है।
बहुत सारी चीज़ें हमारे घर थी ऐसी, क्योंकि हमारे 2-3 रिश्तेदार बाहर रहते थे सऊदीया में, तो हमारे पास चीज़ें आती रहती थी ऐसी, या वो लोग छोड़ के चले जाते थे तो हम यूज़ करते थे। मुझे ऐसा लगता है कि जो ज़माने में ये जो स्ट्रीट टॉफ़ीज़ होती थी, क्वालिटी स्ट्रीट, इसकी जो खुशबू थी वो अब नहीं होती। वो खुशबू बहुत अच्छी थी, चॉकलेट मिंट की कड़वी सी खुशबू थी। मुझे ऐसा लगता है कि जो ये चीज़ें हैं ये वो रही नहीं हैं, इनकी खुशबू वग़ैरह, रॉ प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो नहीं है इस दफ़ा जो पहले होती थी। पहले जब मैं इंग्लैंड गई थी 2002 में, तो वहाँ की जो रॉ मटेरियल की वजह से जो वहाँ की चॉकलेट थी किट कैट, वो मैंने कहीं नहीं खाई वैसी। ये तिब्बत जो है ये तो हमारे पास भी होता था, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा से इम्पोर्टेड चीज़ों की बहुत वैल्यू रही है, तो ये सामान जो है हमारे पास पाकिस्तान में आता था। और जनाब ये शुरू हो गए सारे ग्रामोफोन्स और रेडियो, और ये सारी चीज़ें असली हैं। और मुझे ये लगता है कि जिनके पास चीज़ें होंगी उन्होंने भी प्रमोट करने के लिए ये चीज़ें इसके ओनर को दी होंगी। छत भी इन्होंने हर चीज़ छत। अच्छा, एक और बात, यहाँ पर आपको म्यूज़िक और जो ख़बरनामा नशर किया जा रहा था वो तक उसी ज़माने का है, तो उससे भी बहुत अच्छी नॉस्टैल्जिक जो है वो फीलिंग आ रही थी, कि ऐसा लग रहा था कि आप उसी ज़माने में, कोई नया म्यूज़िक नहीं था, कोई चीज़ नई नहीं थी, उसी ज़माने की जो पुरानी आवाज़ें होती हैं और इस तरह की चीज़ें थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। हम बहुत इंजीनियर बनते थे जब हमारे ये कैसेट जो है इसकी रील निकल जाती थी, तो रील डालना, पेंसिल से घुमाना। और ये फ़ोन जब नया नया लगा था 90 में हमारे यहाँ, तो जो है सबसे पहले जाके भाग के सारे बहन भाइयों के बीच में उठाना। और हमारे दादा इसी तरह ये जो टीवी था इसके जो रेगुलेटर्स थे उनको कह देते थे तेज़ करो आवाज़, जाओ ऐसे करो। ये इन्होंने जनाब शॉप दिखाई है, शॉप में एक बूढ़ा सा मैनिक्विन बिठाया हुआ है आदमी, और उसी ज़माने की चीज़ें लगाई हैं, और दुकान वैसे बंद की हुई है इन्होंने, और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं उसी ज़माने की रखी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ आ जाते हैं जितने भी लोग उस ज़माने में वीडियो गेम्स खेलते थे, ये उनके लिए है। हमारी अम्मी के कमरे में भी इस तरह का एक येलो टीवी होता था छोटा सा, जिसमें हम दोपहर में स्कूल से आके मूवीज़ देखते थे। 2-3 कैसेट्स होते थे अम्मी के पास, हम बस वही देख देख के खुश होते थे। और जनाब ये बड़ी ख़ूबसूरत वार्म फीलिंग आ रही है इससे। एक घर दिखाया है अच्छा सा, सर्दियाँ दिखाई हैं, एक ही कमरे में सब बैठे हुए हैं, टीवी चल रहा है, खाना रखा हुआ है और कपड़े भी सिए जा रहे हैं। बड़ी ही अच्छी इससे फीलिंग आई। अच्छा, आप लोगों के साथ होता है ऐसा कि आप ख्वाब में अपने बचपन का ही ज़माना देखते हैं और अपने कज़न्स, चाचू वग़ैरह सबको उसी एज में देखते हैं जिसमें वो थे? मुझे ऐसे ख्वाब बहुत आते हैं। यहाँ पे सारे इनके जो है वो पुराने टॉयज़ शुरू हो गए हैं, स्टफ़ टॉयज़ वग़ैरह, और ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जिस उस ज़माने में बच्चे खेलते थे। मैंने सुकून से आप लोगों के लिए ये देखें अलाउद्दीन, मैंने जो है वो सारी आप लोगों के लिए ये बनाई है। सेसमी स्ट्रीट बहुत शौक़ से हम लोग देखते थे शाम के वक्त, 90s में, 80s में नहीं, 90s और 80 का एंड।
अब आ जाते हैं पढ़ाई में और पढ़ाई की तरफ। पढ़ाई की चीज़ें और कलरिंग बुक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। वाटर कलर्स और अबैकस रखा हुआ है, और ये जो है स्टैम्प्स रखी हुई हैं, और ये किताबें रखी हुई हैं उस ज़माने में। यूनिफॉर्म्स हैं। इसमें से बहुत सारी चीज़ें अगर हम देखें तो कराची में हम लोगों ने इस्तेमाल की हैं उस ज़माने में। और जनाब ये बहुत सारे अलग अलग किस्म के आ गए हैं कैमरे, क्योंकि मुझे याद है कि 84 की बात है जब मेरे जो चाचू हैं उनकी शादी हुई थी, तो एक कोडैक का जो है वो कैमरा था, बिल्कुल स्लीक सा, पतला सा, छोटा सा, जैसे कोई चौकबार होती है इस तरह। मुझे बहुत पसंद था। ये उस ज़माने के प्रोफेशनल कैमरा सारे रखे हुए हैं। और ये हमारा कैमरा आ गया जनाब उस ज़माने में जब जब यूज़ करना शुरू किया था 2000 में, और वीडियो कैमरा ये सब। और जनाब ये हम जो है एग्ज़िट कर गए। जितना मुझसे हो सका मैंने वीडियो बनाई, बहुत सारी चीज़ों की बनाई, लेकिन मैं भी थक गई थी बना बना के। इतनी सारे मज़े मज़े की चीज़ थी, वीडियो भी लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने कुछ चीज़ें इसमें से डिलीट कर दी। और बस ये अच्छी लगती हैं पुरानी पुरानी चीज़ें। ये बड़े मज़े की जगह थी। यहाँ से जब हम जा रहे थे तो मैं आपको एक बड़े मज़े की चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पुराने तरीके का इनका घर, इन्होंने ये घर दिखाया है कि पहले ज़माने के जो घर होते थे यहाँ पर वो इस तरह के होते थे। और ये भी कोई फिगर है जो मुझे नहीं पता। और यहाँ बैठने का है, क्योंकि यहाँ छोटी सी कैंटीन थी, और इन्होंने जो है वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह की हुई है जो उस ज़माने में होती थी। ये वॉशरूम्स वगैरह हैं, और यहाँ पर इन्होंने कुछ पेट्स वगैरह भी रखे हुए थे। पेट्स की मैंने ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई, बस मैंने ये आपको दिखाया छोटा सा पॉन्ड सा। और जनाब यहाँ पर हम लोग इस तरह से छोटा सा ये भी डिज़ाइनिंग जो है उस ज़माने की है, जो ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। उस ज़माने में ऐसे ही लोग सजाते थे घर, तो इन लोगों ने ये सामान इस तरह से रखा हुआ है। अब जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो बड़े मज़े की चीज़ है। इसमें बाकायदा इन्होंने कहीं रेडियो लगाया हुआ है, और जो साहब ये डलवा रहे हैं पेट्रोल, उनकी और जो वर्कर है उसकी आपस में बातचीत चल रही है। और जनाब इसी के साथ मेरा आज का जो है व्लॉग वो ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो छोटा सा म्यूज़ियम है ये उतना ही मज़ा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा देखने में, जितना हम वहाँ एक्साइटेड थे। और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Are you happy?